अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 34 का पार्ट नंबर 2। हमने इसे डिस्कस किया था इस लेक्चर को हाफ पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 से इसे आज स्टार्ट करेंगे। द सैक्रिफाइस रेशो टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। अगर हम क्या चाह रहे हैं, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीगेट डिमांड कासिंग अनएम्प्लॉयमेंट टू राइज अबव द नेचुरल रेट। द सैक्रिफाइस रेशो मेजर्स द परसेंटेज ऑफ अ ईयर real GDP that must be foregone to reduce inflation by 1 percentage point. Its estimates vary, but a typical one is 5. अब सपोज करें कि पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, विश टू रिड्यूस इन्फ्लेशन फ्राम 6 to 2%। वो चाह रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें 6 से 2%। इफ़ द सेक्रीफाइस रेशो इज़ 5 देन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन बाय 4 पॉइंट्स रिक्वायर्स आ लॉस ऑफ 4/5। यानी कि अगर उन्होंने इन्फ्लेशन रेट को कम करना है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20% ऑफ 1 ईयर GDP, जिससे इन्हें जो एक मुल्क की GDP है उसमें इन्हें 20% क्या करनी होगी, कमी। अब इनके पास 2-3 वेज होते हैं जिससे ये इन्फ्लेशन को कम करते हैं। दिस कुड बी अचीव्ड सिवियर वेज। फर्स्ट तरीका इनका क्या है, रिड्यूस GDP बाय 20% फॉर 1 ईयर, के एक साल में अगर मुल्क की GDP 10 मिलियन होती थी तो ये 8 मिलियन उसे कर देंगे। ये मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, यानी उसमें 20% क्या कर दिया इन्होंने, उसे रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस GDP बाय 10% फॉर ईच ऑफ 2 ईयर्स, रिड्यूस GDP बाय 5% फॉर ईच ऑफ 4 ईयर्स। अगर ये उसमें एकदम से तब्दीली करना चाह रहे हैं तो ये 20% करेंगे, अगर ये थोड़ा थोड़ा करना चाह रहे हैं तो ये डिफरेंट वेज यूज़ कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ disinflation is lost GDP. One could use a cause law to translate this cost into unemployment. Rational expectations, ways of modeling the formation of expectations. Adaptive expectations, people base their expectations of future inflation on recently observed inflation. Adaptive यानी कि किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, ये इस तरह है कि जिस तरह आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं कि महंगाई डेली बेसिस पे बढ़ रही है, तो इसकी वजह से लोग क्या होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और जो ऑब्ज़र्व करते हैं उसकी वजह से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन को, उसे अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन कहते हैं। रैशनल एक्सपेक्टेशंस, अब ये रैशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, इनमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस भी दे सकते हैं पेपर्स में। पीपल बेस देयर एक्सपेक्टेशंस ऑन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट करंट एंड प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर पॉलिसीज़। अब क्या है कि अगर हम न्यूज़ को देखें, हम जो एजेंसीज़ होती हैं जो इन्फ्लेशन का डाटा फॉर्म करती हैं, उनके बेस पे अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, is called rational expectations. Pain-race disinflation. Proponents of rational expectations believe that the sacrifice ratio may be very small. Suppose U इक्वल है UN अनएम्प्लॉयमेंट के एन पाई, यानी कि इन्फ्लेशन इक्वल है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 6%, and suppose the central bank announces that it will do whatever is necessary to reduce inflation from 6 to 2% as soon as possible. If the announcement is credible, the expected inflation will fall perhaps by the full 4 points. Then inflation can fall without an increase in unemployment. The natural rate hypothesis. Our analysis of the costs of disinflation and of economic fluctuations in the preceding chapters is based on the natural rate hypothesis. Changes in aggregate demand affect output and employment only in the short run. यानी कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड में जो डिफरेंस होता है, जो चेंज होता है या आउटपुट में, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो शॉर्ट रन में होता है सिर्फ। इन द लॉन्ग रन द इकनॉमी रिटर्न्स टू द लेवल्स ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट
described by the classical model. An alternative hypothesis: the long-lasting influence of history or variables such as the natural rate of unemployment. Negative shocks may increase unemployment, so economy may not fully recover. The skills of cyclically unemployment workers deteriorate while unemployment and they cannot find a job when the recession ends. कि क्या होता है उस वक्त में जब इकनॉमी के बुरे हालात चल रहे होते हैं तो अपनी जॉब को फाइंड करने में और एक अच्छी जॉब जो फाइंड करने में वर्कर्स को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. देन एक वक्त के बाद क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट आउटसाइडर्स में बिकम स्ट्रक्चरी अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द रिसेशन एंड्स. वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है. ये आपके साथ पार्ट 2 इसलिए शेयर किया गया था अलग से कि वीडियो भी लॉन्ग ना हो और आपको ये आराम से समझ आ जाए.